जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 22 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 22 मार्च के दिन कैसी रहेगी। 22 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके यूनिवर्स, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 22 मार्च के दिन। एंड 22 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके, अब इन कार्ड्स को क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में, आप लोगों की लाइफ में एक बुरा टाइम चल रहा था, बैड टाइम, जिसमें आपको लगने लगा था कि जैसे आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। ओके, एंड आपने इस सिचुएशन में बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं। 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नंबर। एंड यस, ये जो सारी सिचुएशन आपने झेली है, चाहे ये आपकी लव लाइफ में हो, आपकी मैरिटल लाइफ में हो, आपके बिजनेस, जॉब, आपकी हेल्थ, कुछ भी हो, लेकिन अब वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। जितने दर्द, जितना दुख आपको सहना था, आप लोग सह चुके हैं। एंड आप लोगों के लाइफ में अब गुडनेस अट्रैक्ट हो रही है, मतलब अच्छी चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस की। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 21, 16, 5, 2, 8, 5। ओके, 55, 28 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 82, 85 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। बाकी आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसा आप लोग रख लीजिएगा। ओके, यस, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के साथ जब आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, या तो टॉवर आ चुका है, कोई फाइट हुई है, या ये आपको छोड़ के गायब हो गए हैं, घोस्ट कर दिया है इन्होंने आपको, या ये मान के चलिए कि ये कनेक्शन ख़त्म ही इसलिए हुआ था कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ पाए। क्योंकि यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब होता नहीं है कि जब यूनियन रहता है तो पर्सन को कमियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब आप लोग उनसे अलग हो जाते हैं, जब आपके बिना आपकी एनर्जी उनको मिलती नहीं है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि जब आप थे तब क्या वैल्यू थी, तब उनकी लाइफ कितनी खूबसूरत थी। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पहले ही कार्ड टॉवर का आ चुका है। तो इनको जो है, जो भी आपके लिए इनके मन में गिले शिकवे थे, जो भी नाराज़गी थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एंड अभी आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसी वजह से ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। यस, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि खुशियाँ तो आप ही के साथ हैं। ये जितना भी खुश रह पाते थे, जितना भी इंजॉय कर पाते थे, तब इनको पता नहीं था। क्योंकि जो चीज़ पास में होती है तब उसकी वैल्यू पता ही नहीं होती है, क्योंकि वो चीज़ मिल रही है ना। लेकिन जैसे ही वो चीज़ चली आती है तब पता चलता है कि ये जो सारी खुशियाँ थी, ये जो सारे इन्जॉयमेंट थे, ये आप ही की वजह से थे। मतलब ऑटोमेटिकली ये खुश रहते थे आपके साथ। लेकिन वही चीज़ है कि इंसान पहचानता नहीं है। यस, यहाँ पर आप लोग थोड़े से सख्त हो गए हैं, क्योंकि जब से आप इनसे अलग हुए हैं तो ये चीज़ अब इनको रियलाइजेशन तो हुआ है, लेकिन इस रियलाइजेशन के बीच में आपके ऊपर क्या गुजरी है ये तो इनको नहीं पता है। जिस वजह से ये इनके अंदर पैशन तो बहुत ज़्यादा है, बट ये कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये श्योर नहीं है कि आपके दिल की क्या हालत है। क्या आप इनको अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, या आप अभी तक उतने ही हर्ट हैं एंड आप इनको अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। तो ये चाहते तो हैं सिचुएशन में लव लेकर आना,
सिचुएशन को हार्मोनाइज़ करना, सिचुएशन को पहले से ज़्यादा ब्यूटीफाई करना। बट ये श्योर नहीं है कि आपके क्या इरादे हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि बहुत गुस्से में हैं, ऐसा ना हो कि ये कुछ और सोच के आएँ एंड आपने कुछ और ही सोच रखा हो। तो ये सारी चीज़ें इनको डरा रही हैं, जिस वजह से ये अभी कंट्रोल करे हुए हैं। हालाँकि पैशन एंड अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है, इनका कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये जानते हैं कि ऐसे टाइम में अगर इन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिए बिना आपसे कांटेक्ट किया तो सिचुएशन उल्टी भी पड़ सकती है। तो ये उल्टी सिचुएशन तो डील करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट आ सकता है। ओके, एंड यस, जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस थी, जो भी आपके जीवन में रुकावटें आ रही थी, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, उन सारी चीज़ों से आप निकल पाएंगे। क्योंकि जो भी रुकावटें थी उनकी वजह से या तो बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे लोगों की एविल आई हो सकती है आपके ऊपर, या बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं। मतलब अगर आप लोग जॉब में हैं तो जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है, तो उन सारी चीज़ों के आप लोग शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आपकी चीज़ों में मतलब टांग अड़ाने का काम करते हैं। आपकी चीज़ों को रोक दिया जाता है, दिक्कतें पैदा की जाती हैं, स्टकनेस आपको झेलनी पड़ती है। इसका मेन रीज़न यही है कि लोगों को आपसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं चाहता है कि आप आगे निकलें, जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अगर आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके जो भी जान पहचान में लोग हैं, जैसे कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो लोगों को पता है कि आप लोग आगे ना निकल जाएं, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं या हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। तो लोगों की एक एनर्जी रहती है, वो एनर्जी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, लेकिन ये ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएंगे। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है टू ऑफ वैंड्स। आप लोग होपफुल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अब अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, एंड अगर नहीं है तो आपको होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप लोग होपफुल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तभी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपकी लाइफ में टॉवर आया था, तो आपके मन में ऐसा आया होगा कि आपको ही डिवाइन ने क्यों चूज़ किया, आपके साथ ही क्यों गलत हुआ। जैसे कि मैंने कई बार कमेंट सेक्शन में देखा है कि जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं कि मैडम हम लोगों की ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, या सब कुछ बुरा ही बुरा लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो टॉवर आया है इसके पीछे का रीज़न ये था कि आप अपनी वैल्यू समझ सकें, एंड जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, जो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, या चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हों, चाहे वो आपके लवर हों, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हों, कोई भी पेन अगर आपको डिवाइन दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। अब ये बात अलग है कि आप लोग उसको देखते गलत नज़र से हैं। ओके, तो आप लोग मतलब हर कोई, सबकी ये हैबिट होती है कि वो पूरी दुनिया पे विश्वास कर लेंगे, धोखे भी खा लेंगे, लेकिन ईश्वर पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी चैलेंज होता है। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आपके जो पर्सन है, ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत सारी दिक्कतें दी हैं, इनकी वजह से आपको बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। आप लोग बहुत अच्छे थे, उसके बाद भी इन्होंने आपको अच्छा नहीं समझा, आपको गलत ट्रीट किया है, या आपके साथ मतलब आपकी लाइफ में अगर टेंशन थी तो इन्होंने टेंशन को बढ़ाया है। मतलब आपकी हेल्प करने की जगह इन्होंने आपको और ज़्यादा हेडेक देने का काम किया है, एंड ये चीज़ मतलब इनको लग रहा है कि बहुत गलत हो गया। यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप अकेले रहने के आदी हो चुके हैं। अब आपको इनकी वो नीड नहीं है, जो पहले सिचुएशन थी वो अब कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। क्योंकि मैंने बताया ना कि टॉवर आया था आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको वैल्यू समझने के लिए। तो अब आप लोग वैल्यू समझ चुके हैं अपनी, तो इनको फील हो रहा है कि अब आप इनको क्यों अपनी लाइफ में लेना चाहेंगे। अब तो क्योंकि यहाँ पे प्राइड का कार्ड आ चुका है, मतलब ये है कि आपने अपने दुखों को ही अपनी ढाल बनाया है,
एंड इस वजह से अब आप लोग पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे अब आप लोग इनसे या तो रिवेंज लेंगे या फिर आप इनको 2-4 बातें सुना देंगी, जिस वजह से ये जो हैं थोड़ा सा डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप इनको गेट आउट कर दें। ओके। सॉरी। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार हैं। क्योंकि इनको विश्वास है कि आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ ही अबंडेंस है, आपके साथ ही लाइफ की ग्रोथ है, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो सकते हैं। यस। इनको ये भी फील होता है कि इस टॉवर आने के बाद से आप लोग बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। पहले आप जितने इमोशनल थे, अब आपकी लाइफ, आपकी मेंटालिटी उससे कहीं ज़्यादा चेंज हो चुकी है। यस। पहले आप लोग बहुत ज़्यादा मदरली, काइंड एंड बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे। मतलब हर वक्त इनके लिए फ्री, इनकी एक कॉल का वेट करना, इनके मैसेजेस का वेट करना, इनको घड़ी घड़ी मैसेजेस करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। लेकिन अब आप लोग अपनी लाइफ में मस्त हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने में, क्योंकि ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आपके दिल में क्या है। ओके। यस। एक छोटी सी उम्मीद है इनके अंदर कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा, यस, कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ये कोई डिवोर्सी हो सकते हैं जिन्होंने पहले गलत डिसीजन लिया था, मतलब किसी और से शादी करके, देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि वहाँ पर इन्होंने गलती कर दी है, एंड अभी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके। क्योंकि इनके साथ भी कोई बिट्रेयल हो चुका है, चीटिंग हो चुकी है, जिस वजह से ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। एंड इनको विश्वास है कि ईश्वर जो है इस बार इनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। यस। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया था, क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है ना, मतलब आप समझ जाइए कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया था, बिल्कुल आपको ड्रेन करके छोड़ दिया था। यस। ओके। देखिए, ये जो पर्सन है आपके, इन्होंने अगर किसी से दूसरी शादी भी कर ली है, मतलब ये पहले आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एंड देन इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी की है, तो उस इंसान ने भी इनकी वही हालत की है जो इन्होंने आपकी की थी। एंड इसी वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों ने, यस, ये इनको अपने किए का कर्मा मिला है। यस। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, इस वजह से इनको आज ये सब झेलना पड़ रहा है। तो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। ये अपने पैशन को कंट्रोल किए हैं, क्योंकि पास्ट में आप लोगों की फ़ाइट भी हुई है, काफ़ी अच्छी खासी फ़ाइट हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से बोली गई हैं, एंड उसके बाद आपने मूव ऑन किया था। यस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता था कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, अगर आपको ये लगता था कि ये पर्सन कभी लौट के दोबारा नहीं आएगा, या मतलब आप ईश्वर से मन्नतें मांग रहे थे कि एक बार ये आपसे माफ़ी मांगे, या इन्होंने जो कुछ आपके साथ बुरा किया है इनको उसका फल मिले, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि इनको अपने कर्मा फेस करने को मिल रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लगता होगा कि ये सब बातें बेकार की होती हैं, ईश्वर किसी का साथ नहीं देते हैं, ये सब बातें सिर्फ लिखी होती हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। ओके। क्योंकि अब साइकिल बदल चुका है, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, आपके दुख का टाइम ख़त्म हो चुका है। ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।